बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 9, इसका कराटे पैरेट्स। इसकी हम लोग आज पोइम शेयर करेंगे, लवेस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। तो आज मैं आपके साथ इसकी पोइम की शेयर करूंगी, जो कि लिखी गई थी A.E. हाउसमैन ने लिखी थी। और इसके अंदर उसने क्या बात बताई थी, क्या था और किस किस तरह से था, और साथ साथ हम लोग कुछ मुश्किल अल्फाज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Lovest of tree the cherry now is hanging with bloom along the bough and stand about the world land wide wearing white for Easter tide। सबसे पहले तो ये एक स्टेंजा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेंजा बनता है, ठीक है। और इस इधर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मुश्किल अल्फाज बता दूँ। मुश्किल अल्फाज का मानी, इस ब्लूम का मतलब होता है खिल जाना, कोई चीज़ खिल जाए, फूल खिल जाते हैं ना। वुडलैंड का मतलब होता है दरख्त, एक ऐसा दरख्त। वुडलैंड का मतलब होता है एक ऐसा दरख्त जो भरा हुआ हो। और ईस्टरटाइड एक त्यौहार का नाम है, ठीक है, जो कि क्रिश्चियंस बनाते होते हैं। और एक ऐसा त्यौहार है जिसको जो क्रिश्चियंस के उसमें ना ईस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले तो बात किया है उन्होंने, द लवेस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ इज हैंगिंग विद ब्लूम अलोंग द बो। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, जब बाहर का मौसम आता है ना, तो जो चेरी का जो दरख्त होता है ना, उसकी खसूसियत बताई गई है, उसके ऊपर बात की गई है कि वो कितना खूबसूरत लग रहा था। जब फल लगते हैं उसके ऊपर और फल फूल लगते हैं, तो कोई भी ऐसा ट्री है ना, मैंने तो अपनी लाइफ में सिर्फ मैंगो का ट्री देखा है, आम का। तो कोई भी ऐसा ट्री है जिसके ऊपर कोई फल लगता है ना, जब वो उसके ऊपर फल लग रहा होता है, फ्रूट लग रहा होता है ना, तो उसका क्या होता है कि उसकी जो तनियाँ होती हैं ना, टहनियाँ होती हैं, वो गिरना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जो फ्रूट होता है वो काफ़ी भारी होता है। या एक बेलें होती हैं, जिस तरह बेल, ठीक है, कद्दू टिंडों की बेल, ठीक है। तो इनके ऊपर जब कद्दू लगते हैं, टींडे लगते हैं ना, तो काफ़ी भारी होते हैं, वो बेल से भारी होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनकी जो शाखें होती हैं या उनकी वो जो बेल होती है वो कहीं कहीं से टूटना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अब बाहर का मौसम था, चेरी की ट्री के ऊपर ना काफ़ी फूल और फल लगे हुए थे उसका, और चेरी तो था वो काफ़ी, उसके मतलब फ्रूट लगे हुए थे, तो इस वजह से वो काफ़ी भारी हुआ था ट्री, और उसकी शाखें टूट रही थी, शाखें टूटना शुरू हो गई थी। एंड स्टैंड विद अ वुडलैंड राइड वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। अब वो दरख्त जो था, चेरी का दरख्त, वो पूरा फल फूल से भरा हुआ था, और पूरा का पूरा दरख्त सफ़ेद हुआ था। इस तरह से लग रहा था जिस तरह से चेरी के दरख्त ने सफ़ेद रंग का लिबास पहन लिया है, वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टरटाइड, यानी कि सफ़ेद रंग का लिबास पहन लिया है इस त्यौहार, इस ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है। सफ़ेद रंग वैसे भी पाकीज़गी की अलामत होती है। हर त्यौहार पे इस तरह के मतलब कि आप वाइट कलर वैसे भी अच्छा समझा जाता है। नाउ ऑफ मैनी 3 years and 20 will not come again and take from 70 springs a score. इट ओनली लीव्स मी 50 more। अब वो अपनी एज के साथ साथ अपने स्प्रिंग के मौसम को बताता है, कि अपने एज और स्प्रिंग के मौसम में कंपैरिजन कर रहा है। कि स्कोर का मतलब होता है कि साल, ठीक है, 20। स्कोर का मतलब होता है 20। तो वो कह रहा है कि मेरे पास 3 × 20 कर लो, तो मेरे टोटल इंसान की ज़िंदगी 60 साल होती है, उसमें 10 और ऐड कर दो, यानी कि 70 साल की ज़िंदगी है, ठीक है। 70 साल की मेरे पास ज़िंदगी है, उसमें से 20 विल नॉट कम अगेन, यानी कि वो आप समझ लें कि वो 20 साल का है, ठीक है। 20 साल का मैं हूँ, ठीक है। 70 साल की मेरे पास ज़िंदगी है, तो मेरे पास रह कितने गए? मेरे पास 50 रह गई। 50 ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी में 50 साल मेरे पास रह गए, 20 साल मैंने गुजार दिए। 20 मरतबा स्प्रिंग देख ली, क्योंकि हर साल एक मरतबा बाहर आती है। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने 50 साल मेरे रह गए हैं, और मैंने 50 स्प्रिंग्स देखनी है, और ये मेरे नज़दीक बहुत कम है। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन अ ब्लूम 50 springs are little room, and the woodlands I will go to see the cherry hang with snow। अब वो कह रहा है कि इस आखिरी स्टेंजा में वो कह रहा है कि इतनी सी स्प्रिंग्स में मेरा क्या हो जाएगा, ये तो बहुत थोड़ी सी बहारें हैं, बहुत ही कम बहारें हैं। और फिर वो क्या कह रहे हैं, एंड द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हैंग विद स्नो।
अब वो कह रहा है मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं ये 50 से 50 बहारें ज़रूर देखूँगा, मैं हर साल वहाँ पे जाया करूँगा, मैं हर साल वुडलैंड जाऊँगा और मैं हर साल चेरी के ट्री को देखूँगा और हर साल मैं ये बहारें देखूँगा, जो कि और मैं हर साल चेरी ट्री को देखूंगा जो कि बर्फ़ से लदा हुआ है। बर्फ़ से लदा हुआ यानी ये मतलब नहीं है कि वो सच्ची में चेरी ट्री के ऊपर बर्फ़ है, उसका मतलब कहने का ये है कि मतलब कि उसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल होते हैं चेरी के, तो वो उसको उन फूलों को स्नो से तशबीह देता हुआ कह रहा है कि जिस तरह से उतना इस तरह का लुक दे रहे होते हैं ना, जिस तरह से चेरी ट्री के ऊपर जब फूल आते हैं ना तो इस तरह का लुक दे रहे होते हैं जिस तरह से उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि वो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा, और ये लिखा किसने है, ए.ई. हाउसमैन ने लिखी है। अब इसको थोड़ा सा डीप पे चले जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि इसने जो चेरी ट्री को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है इसका लाइफ में वो कहना क्या चाह रहा है अपने आप से। वो कहना ये चाह रहा है कि देखिए लाइफ के अंदर ना हम लोग कुड़ के जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, कुड़ के जल के गुजारते हैं, इसका कुड़ने और जलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देखो, अगर आप 20 साल के हो, उसने अपनी एज को एस्टिमेट किया कि मैं अगर 20 साल का हूँ, ठीक है, तो मैं अगर एक आम इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल हो जाएगी, 70 साल में से 20 साल निकाल दो तो मेरे पास 50 साल रह गए। अब मैं इन 50 सालों को भी कुड़ के और जल के गुजारूँ, ये मेरे पास से नहीं हो सकता। मैं इनको चाहता हूँ कि मैं खुशी से खुश रह के गुजारूँ, क्योंकि जब आप देखें ना एक जलना शुरू कर देना तो आपको मज़ा नहीं आता ज़िंदगी गुजारने का। तो वो कह रहा है कि मेरे लिए 50 साल ना बहुत कम है। अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ देखने के लिए मेरे पास 50 साल बहुत कम है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर अपने त्यौहार को, अपनी हर इवेंट को इतना स्पेशल बना दूँ कि मेरी मिसालें लोग मेरे गुजर जाने के बाद दें। ठीक है, अभी ये साइड पे देखिए, यहाँ पे अबाउट द पोइम है, ये भी देख लेते हैं ज़रा। ए.ई. हाउसमैन जो कि पैदा कब हुए थे, 1859 में पैदा हुए थे, और उनकी डेथ कब हुई थी, 1936 में डेथ हुई थी। इन्होंने टोटल 77 साल जिंदगी गुजारी। ए हाउसमैन वॉज अ स्कॉलर एंड अ पोइट। वो एक स्कॉलर भी थे और एक पोइट भी थे, शायर भी थे। देर आर 63 पोइम्स इन द कलेक्शन ऑफ पोइट्री कॉल्ड द कॉल्ड अ सॉफ्ट शेयर लैड। उन्होंने 63 पोइम्स लिखी, और उनकी पोइम्स का नाम है सॉफ्ट शेयर लैड के नाम से उनकी पोइम्स मशहूर है। दैट हाउसमैन पब्लिश इन 1896, जो कि हाउसमैन ने पब्लिश कब की थी, ये मतलब कि उन्होंने अपनी ये 63 पोइम कब पब्लिश की थी, 1896 में अपनी पोइम पब्लिश की थी, यानी कि अवाम के सामने पेश की थी। मैनी ऑफ देम लाइक दिस वन कन्वे द मैसेज दैट वी शुड सेज द डे एंड लिव अवर लाइफ फुली बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट। उनकी काफ़ी पोइम, सिर्फ ये वाली पोइम नहीं है बल्कि काफ़ी पोइम इसी उस पर है कि हमें अपनी ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए, खुशी के साथ जीनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, और इस ज़िंदगी को इंजॉय करना, इस ज़िंदगी को फैसिलिटेट करना अपने लोगों के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दिस पोइम द नरेटर इज़ 20 years old। अब इस पोइम के अंदर ये जो हाउसमैन है ये 20 साल के थे। एंड सीज अ ब्यूटिफुल चेरी ट्री वाइल ही इज़ आउट ऑफ द फॉर अ राइड। उन्होंने ये चेरी ट्री था ना, ये तब देखा जब वो किसी सफ़र के लिए जा रहे थे। ही रियलाइजेज दैट ही ओनली हैज़ 50 years लेफ्ट इन हिज लाइफ। तब उन्होंने रियलाइज़ किया था कि वो उनकी ज़िंदगी के सिर्फ 50 साल उनके पास रह गए हैं। एंड वॉज टू एडमायर ब्यूटी इन ऑल द सीन्स। और तब उन्होंने हसरत की थी, ख्वाहिश की थी कि काश वो अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देख सकें। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।